तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं भाजपा को 4 सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पहला, प्रदूषण के मुद्दे पे हमेशा भाजपा ने राजनीति करी है, घड़ियाली आंसू बहाए हैं, दिल्ली सरकार के काम रोके हैं, लेकिन जब 1100 पेड़ आपकी सरकार के अंदर आने वाली डीडीए जब खुद काटती है और सुप्रीम कोर्ट में रंगे हाथों पकड़ी जाती है, सवाल एलजी साहब पे भी आता है, तो आप चुप क्यों हैं? सवाल नंबर 2, जब यह साफ है, जब प्रमाण है कि डीडीए के अफसर खुद ईमेल में क्लेम कर रहे हैं कि एलजी साहब गए वहां पर उस एरिया में छतरपुर के और वहां उन्होंने वर्बल ऑर्डर्स दिए कि ये पेड़ काटिए, तो साफ है कि एलजी साहब की भूमिका इस क्राइम अगेंस्ट नेचर में बहुत बहुत साफ है। तो सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि क्या आपके दबाव में एलजी साहब ने ये पेड़ कटवाए? एलजी साहब पर किसने प्रेशर डाला? किसके कहने पर एलजी साहब ने ये 1100 पेड़ कटवाए? इसका जवाब दे भाजपा। तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट लगातार डीडीए से पूछ रहा है कि साफ कीजिए कि किसने ये ऑर्डर्स दिए हैं पेड़ काटने के, लेकिन डीडीए के अफसर क्या कर रहे हैं? जवाब देने से बच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखने से बच रहे हैं। तो भाजपा इसका भी जवाब दे कि क्या भाजपा के दबाव में डीडीए के अफसर ये सारी चीज को रफा दफा करने के लिए लगे हुए हैं या किसके दबाव में? और चौथा, इस पूरी चीज के पूरे घटनाक्रम के दरमियान जो मैंने कहा कि दिल्ली सरकार भी आगे बढ़कर ये अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की क्या भूमिका रही। क्राइम तो किया डीडीए ने, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों ने सही टाइम रहते हुए अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, और जब मंत्री अपने खुद अधिकारी से पूछते हैं कि सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी हिरासत में है वो लेके आइए और हमें बताइए, एक हम रिपोर्ट बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट को देंगे, तो होता क्या है? दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी चुप हो जाते हैं, सारी फाइलें, सारे फैक्ट्स दबाने की कोशिश में लग जाते हैं।